भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था कि पाप का संबंध स्त्री या पुरुष होने से नहीं है। जो मनुष्य अपने स्वार्थ, अहंकार और छल कपट से किसी निर्दोष के आंसू गिराता है, महादेव की दृष्टि में वही इस संसार का सबसे बड़ा पापी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत गंभीर, दार्शनिक और जीवन के सबसे बड़े सत्य को उजागर करने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज के समाज में एक बहस हमेशा छिड़ी रहती है। जब भी कोई घर टूटता है, कोई रिश्ता बिखरता है या कोई अपराध होता है, तो समाज तुरंत दो हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष स्वभाव से क्रूर, स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, इसलिए संसार के सबसे बड़े पापी पुरुष हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना होता है कि स्त्रियां ईर्ष्यालु, घर तोड़ने वाली और छल कपट करने वाली होती हैं, इसलिए स्त्रियां ही सारे पापों की जड़ हैं। हम दिन रात इसी बहस में उलझे रहते हैं और एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड के रचयिता और कालों के काल भगवान शिव की दृष्टि में सबसे बड़ा पापी कौन है? शिव पुराण और गीता के गूढ़ रहस्यों में इस बात का बहुत ही स्पष्ट और रोंगटे खड़े कर देने वाला उत्तर दिया गया है। आज की जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सीधे कैलाश पर्वत से जुड़ी है। यह कथा आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपनी अज्ञानता में किस तरह पापों का बंटवारा करते हैं, जबकि पाप का असली चेहरा कुछ और ही होता है। यह कहानी आपके भीतर के हर पूर्वाग्रह और घमंड को तोड़ देगी। पौराणिक काल की बात है। कैलाश पर्वत पर चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी और एक अलौकिक शांति का वास था। देवाधिदेव महादेव अपनी समाधि से जागे थे और उनके वाम भाग में जगत जननी माता पार्वती विराजमान थीं। माता पार्वती संसार के प्राणियों की दुर्दशा और उनके आपसी क्लेश को देखकर अत्यंत व्यथित थीं। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मैं मृत्युलोक पृथ्वी के मनुष्यों को देखती हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। वहाँ पुरुष स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं और उन्हें अपने पापों का भागी बनाते हैं। वहीं कई स्त्रियां अपने छल से पुरुषों और पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती हैं। हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पापी कौन है, एक स्त्री या एक पुरुष? पाप की जड़ वास्तव में किसमें अधिक गहरी होती है? भगवान शिव ने अपनी गहरी और रहस्यमयी आंखों से माता पार्वती की ओर देखा। उनके होंठों पर एक बहुत ही शांत और सौम्य मुस्कान तैर गई। महादेव ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, उमा, तुम्हारा प्रश्न मृत्युलोक के हर मनुष्य के मन का प्रश्न है। मनुष्य हमेशा अपने पापों का दोष किसी और पर मढ़ना चाहता है। वह सोचता है कि शरीर के लिंग स्त्री या पुरुष से उसके कर्म तय होते हैं। लेकिन हे भवानी, सत्य तो यह है कि पाप का कोई जेंडर, कोई लिंग नहीं होता। आत्मा ना तो स्त्री है और ना ही पुरुष। आत्मा केवल एक ऊर्जा है, और जब वह आत्मा अहंकार, लालच और स्वार्थ के वशीभूत हो जाती है तो वह पाप करती है। सबसे बड़ा पापी वह नहीं है जो किसी विशेष लिंग का है, बल्कि सबसे बड़ा पापी वह है जिसके भीतर से करुणा और दया समाप्त हो चुकी है। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, किंतु प्रभु, इसे मैं कैसे समझूं? क्या स्त्री और पुरुष के पाप करने के तरीके एक समान होते हैं? महादेव ने कहा, नहीं पार्वती, दोनों के पाप करने के तरीके और उन पापों का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, परंतु दोनों का परिणाम एक ही होता है, विनाश। आओ, मैं तुम्हें मृत्युलोक के एक नगर का दृश्य दिखाता हूं, जिससे तुम्हारे सारे संशय मिट जाएंगे। महादेव ने अपने तपोबल से माता पार्वती को आर्यावर्त के एक अत्यंत समृद्ध नगर रतनपुर का दृश्य दिखाया। रतनपुर नगर में दो अलग अलग परिवार रहते थे। पहले परिवार का मुखिया था कुलदीप। कुलदीप एक बहुत ही हट्टा कट्टा, अमीर और रसूखदार पुरुष था। उसकी पत्नी का नाम अंजलि था, जो एक अत्यंत पतिव्रता, शांत और सहनशील स्त्री थी। उनके दो छोटे बच्चे थे। कुलदीप के भीतर पुरुष होने का और अपने धन का एक बहुत ही भयंकर अहंकार था। वह सोचता था कि पैसा कमाना ही जीवन का एकमात्र सत्य है और स्त्रियां केवल पैरों की जूती होती हैं। कुलदीप को शराब और जुए की भयंकर लत लग चुकी थी। वह रात रात भर घर नहीं आता था। जब भी अंजलि उसे रोकने का प्रयास करती तो कुलदीप जानवरों की तरह उसकी पिटाई करता।
अंजलि अपने बच्चों को सीने से लगाकर रात भर रोती रहती, लेकिन कुलदीप के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक रात कुलदीप शराब के नशे में धुत होकर घर आया। उसने जुए में अपना बहुत सारा धन हार दिया था। अंजलि ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए। स्वामी, हमारे बच्चों के भविष्य का विचार कीजिए। आप इस तरह अपनी सारी संपत्ति और अपना स्वास्थ्य क्यों नष्ट कर रहे हैं? कृपा करके इन बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। कुलदीप ने अपनी पूरी ताकत से अंजलि को लात मारी। अंजलि दूर जाकर जमीन पर गिरी और उसके माथे से खून बहने लगा। कुलदीप ने अपनी लाल और क्रूर आंखों से घूरते हुए चिल्लाकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे उपदेश देने की? ये घर मेरा है, ये दौलत मेरी है और मैं भी अपना मालिक हूं। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। तुझे इस घर में रहना है तो एक दासी की तरह रह, वरना अपने बच्चों को लेकर अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। कुलदीप का पाप प्रत्यक्ष था। वह अपने शारीरिक बल और धन के अहंकार में एक कमजोर स्त्री और अपने ही बच्चों का जीवन नरक बना रहा था। अंजलि घुट घुट कर जी रही थी। कुछ ही वर्षों में कुलदीप ने जुए में अपना सब कुछ हार लिया। घर नीलाम हो गया और दर दर की ठोकरें खाने के कारण भारी दुख और सदमे से अंजलि ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। उसके मासूम बच्चे अनाथ होकर सड़क पर आ गए। कुलदीप का पाप इतना भयंकर था कि उसने अपने ही हंसते खेलते परिवार को अपने हाथों से चिता पर लिटा दिया था। दृश्य बदला। महादेव ने माता पार्वती को उसी रतनपुर नगर के दूसरे परिवार का दृश्य दिखाया। इस परिवार में आदित्य नाम का एक बहुत ही आज्ञाकारी, सीधा और अपने माता पिता से अथाह प्रेम करने वाला युवक रहता था। आदित्य के माता पिता विश्वनाथ और सरस्वती अत्यंत धर्म कर्म वाले और सीधे साधे वृद्ध थे। उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर आदित्य का विवाह एक बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी और संभ्रांत परिवार की लड़की सुलक्षणा से करवाया था। सुलक्षणा बाहर से देखने में बहुत ही कोमल, मीठा बोलने वाली और संस्कारी लगती थी, लेकिन उसके भीतर ईर्ष्या, स्वार्थ और नियंत्रण करने की एक बहुत भयंकर भूख थी। सुलक्षणा को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसका पति आदित्य अपने बूढ़े माता पिता से इतना प्रेम क्यों करता है। वह चाहती थी कि आदित्य केवल और केवल उसकी मुट्ठी में रहे और घर की सारी संपत्ति और सत्ता पर उसका एकाधिकार हो। सुलक्षणा ने कुलदीप की तरह कभी चीख पुकार नहीं की, कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। उसने एक ऐसा मीठा झर इस्तेमाल किया जो किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक था। वह रोज आदित्य के कान भरती। जब भी आदित्य घर में नहीं होता, वह विश्वनाथ और सरस्वती के साथ रूखा व्यवहार करती, उन्हें खाने पीने को लेकर ताने मारती। लेकिन जैसे ही आदित्य घर आता, सुलक्षणा रोने का नाटक करने लगती। एक शाम आदित्य दफ्तर से थका हारा घर लौटा। उसने देखा कि सुलक्षणा अपने कमरे में बैठी सिसक सिसक कर रो रही है। आदित्य घबराकर उसके पास गया। क्या हुआ सुलक्षणा? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? सुलक्षणा ने अपने झूठे आंसू पोंछते हुए बहुत ही लाचारी भरे स्वर में कहा, आदित्य, मुझे लगता है माँ जी और बाबूजी मुझे कभी अपनी बेटी नहीं मान पाएंगे। मैंने आज दिन भर रसोई में खड़े रहकर उनके लिए उनकी पसंद का भोजन बनाया, लेकिन माँ जी ने थाली फेंक दी और कहा कि मैं उन्हें जहर देना चाहती हूँ। मैं इस घर में एक नौकरानी से भी बदतर हूँ। मुझसे अब यह रोज रोज का अपमान सहन नहीं होता। आदित्य, जो अपनी पत्नी पर अंधा विश्वास करता था, यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने जाकर अपनी बूढ़ी मां सरस्वती और पिता विश्वनाथ पर भयंकर क्रोध किया। बेचारे वृद्ध माता पिता सफाई देते रहे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आदित्य ने उनकी एक न सुनी। सुलक्षणा की यह साजिश कई महीनों तक चलती रही। उसने एक बेटे को उसके माता पिता की नज़रों में इतना गिरा दिया और माता पिता को बेटे की नज़रों में इतना बुरा बना दिया कि अंततः एक दिन आदित्य ने अपने ही बूढ़े माता पिता को उस घर से धक्के मारकर निकाल दिया, जिसे विश्वनाथ जी ने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया था। विश्वनाथ और सरस्वती नगर के बाहर एक जर्जर वृद्धाश्रम में चले गए। दिन रात अपने बेटे को याद करके रोते रोते उन दोनों वृद्धों ने कुछ ही महीनों के भीतर घोर मानसिक पीड़ा के कारण अपने प्राण त्याग दिए। सुलक्षणा ने बिना एक भी हथियार उठाए, बिना कोई शोर किए एक भरे पूरे और सुखी परिवार की जड़ें काट दी थीं। उसका पाप अप्रत्यक्ष था, लेकिन उतना ही भयंकर था।
कैलाश पर्वत पर यह दोनों दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा और क्रोध से भर गया। भगवान शिव ने शांत स्वर में पूछा, अब बताओ उमा, तुम्हारी दृष्टि में इन दोनों में से सबसे बड़ा पापी कौन है? कुलदीप, जिसने अपने पौरुष, मर्दानगी और धन के अहंकार में अपनी पत्नी को पीटा और घर बर्बाद कर दिया, या सुलक्षणा, जिसने अपने स्त्री रूप, अपनी सुंदरता और अपने मीठे आंसुओं का प्रयोग करके एक बेटे को उसके माता पिता से अलग कर दिया और दो निर्दोष वृद्धों की हत्या का कारण बनी? माता पार्वती कुछ क्षणों के लिए निशब्द रह गईं। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, दोनों के कर्म अत्यंत जघन्य हैं। कुलदीप ने शरीर पर घाव किए तो सुलक्षणा ने आत्मा पर। मैं इनमें से किसी एक को कम या ज्यादा पापी नहीं कह सकती। महादेव मुस्कुराए और बोले, यही परम सत्य है पार्वती। जब मनुष्य मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचता है तो यमराज यह नहीं देखते कि पापी स्त्री है या पुरुष। वे केवल यह देखते हैं कि उस प्राणी के कर्मों ने कितने निर्दोष लोगों के आंसू गिराए हैं। समय का पहिया घूमा। रतनपुर में एक भयंकर महामारी फैली। उस महामारी की चपेट में आकर कुलदीप और सुलक्षणा दोनों की एक ही दिन में तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। जब दोनों की आत्माएं यमलोक पहुंची तो यमराज के सामने धर्मराज चित्रगुप्त ने उनका बही खाता खोला। कुलदीप ने अहंकार में यमराज से कहा, हे यमराज, मैंने कोई हत्या नहीं की। मैंने केवल अपनी कमाई हुई दौलत शराब और जुए में उड़ाई। अपनी पत्नी को डांटना या मारना मेरा अधिकार था, क्योंकि वह मेरी पत्नी थी। मुझे नरक की सजा क्यों दी जा रही है? सुलक्षणा ने भी अपने मीठे और मासूम स्वर में अपना बचाव करते हुए कहा, हे धर्मराज, मैंने भी जीवन में कभी किसी जीव की हत्या नहीं की। मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। मैं तो केवल अपने पति का प्रेम और अपना अधिकार चाहती थी। बूढ़े सास ससुर तो अपनी उम्र पूरी करके मरे हैं, इसमें मेरा क्या दोष? यमराज की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उनकी आवाज पूरे यमलोक में बादलों की गर्जना की तरह गूंजी। अज्ञानियों, तुम दोनों ने सृष्टि के सबसे भयंकर पाप किए हैं और तुम स्वयं को निर्दोष बता रहे हो। यमराज ने अपने राजदंड को जमीन पर पटकते हुए कहा। कुलदीप, यमराज गरजे, पुरुष को शारीरिक बल और पौरुष इसलिए दिया जाता है ताकि वह अपने परिवार की रक्षा कर सके, उन पर अत्याचार करने के लिए नहीं। तुमने अपने अहंकार में उस स्त्री के विश्वास की हत्या की जिसने अपना पूरा जीवन तुम्हें सौंप दिया था। तुमने अपने बच्चों के भविष्य की हत्या की है। तुम्हारा पाप हिंसा और अहंकार का है। फिर यमराज ने सुलक्षणा की ओर देखा, और सुलक्षणा, स्त्री को परमात्मा ने करुणा, ममता और जोड़ने की शक्ति दी है। तुमने उस दैवीय शक्ति का प्रयोग छल कपट और घर तोड़ने के लिए किया। तुमने कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन तुम्हारे मीठे झर ने दो ऐसे वृद्धों की हत्या की है जिन्होंने तुम्हें अपनी बेटी मानकर इस घर में रखा था। तुम्हारे छल ने एक बेटे को महापापी बना दिया। याद रखो, शरीर पर किया गया घाव तो एक दिन भर जाता है, लेकिन किसी के मन और विश्वास पर किया गया घाव जन्मों जन्मों तक रिश्ता रहता है। यमराज ने अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए कहा, पाप केवल वह नहीं होता जो हाथों से किया जाए, पाप वह है जो नीयत से किया जाता है। तुम दोनों ने स्वार्थ के कारण निर्दोषों के प्राण लिए हैं, इसलिए तुम दोनों को यमलोक के सबसे भयंकर कुंभिपाक नरक में युगों युगों तक उबलते हुए तेल में जलना होगा। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा के केवल कर्म होते हैं। दोनों को रोते और चीखते हुए यमदूतों ने कुंभिपाक नरक की ओर खींच लिया। कैलाश पर यह दृश्य समाप्त हुआ। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, हे देवी, संसार का सबसे बड़ा पापी ना तो कोई पुरुष है और ना ही कोई स्त्री। सबसे बड़ा पापी वह स्वार्थ है, वह अहंकार है और वह छल है जो इंसान के भीतर बैठ जाता है। जब एक पुरुष अपने अहंकार में अंधा होकर किसी स्त्री का अपमान करता है तो वह सबसे बड़ा पापी है, और जब एक स्त्री अपने स्वार्थ और ईर्ष्या के कारण किसी का घर तोड़ती है और किसी निर्दोष को रुलाती है तो वह भी उतनी ही बड़ी पापिनी है। जो मनुष्य करुणा को त्याग देता है वही वास्तव में सबसे बड़ा पापी है। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती का यह संवाद आज के हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। हम रोज सोशल मीडिया पर, अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में यही बहस करते हैं कि पुरुष खराब हैं या स्त्रियां खराब हैं।
हम भूल जाते हैं कि बुराई किसी जेंडर में नहीं, बुराई इंसान की सोच में होती है। एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक जिम्मेदार और प्रेम करने वाले पुरुष की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक समझदार और सबको जोड़कर रखने वाली स्त्री की। यदि दोनों में से किसी एक के भी मन में अहंकार, धोखा या छल कपट आ जाए तो वह घर उसी दिन से नरक बनना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांक कर देखिए। क्या आपके किसी भी शब्द, किसी भी कार्य या किसी भी सोच के कारण आपके घर में किसी निर्दोष की आंखों में आंसू आ रहे हैं? यदि हां, तो सचेत हो जाइए, क्योंकि ईश्वर के दरबार में कोई सफाई काम नहीं आती, वहां केवल आपके कर्मों का हिसाब होता है। आपको आज का यह प्रसंग कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि समाज में पाप को स्त्री या पुरुष के चश्मे से नहीं, बल्कि नीयत के चश्मे से देखा जाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपके मन को झकझोर गई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस परम सत्य को समझ सकें। ऐसे ही और जीवन को दिशा देने वाले सत्य प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए वर्मा स्टोरीज के साथ। हमेशा अपनों का सम्मान करें, अपने भीतर करुणा बनाए रखें, अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। हर हर महादेव।